हाय, वेलकम बैक। कहानी वहीं से शुरू करते हैं जहां इसे पिछली दफा खत्म किया था। सोलो ट्रैवलिंग। आप सोलो होते हो। सामान सोलो के लिए पैक किया होता है। उम्मीद अकेलेपन की होती है। बट उम्मीद वो राख होती है जो हर रात को हम खुद पे चढ़ाते हैं, लेयर बाय लेयर, एंड अगले रोज नहाते वक्त उसे उतार देते हैं। मुझे भी यही उम्मीद थी कि मैं अकेले जा रहा हूं, मगर मेरे +1 में थी एक्साइटमेंट बिकॉज दिस इवेंट वॉज अ बकेट लिस्ट इवेंट। +2 में था एक कतरा डर का कि जो करने जा रहा हूं वो हो भी पाएगा। +3 में थी एक चुटकी भर की एंग्जाइटी, और +4 में था पावर बैंक बिकॉज फादर साहब ने मेरे फ़ोन का GPS ट्रैकिंग पे लगवा दिया था कि मैं जहां भी जाऊंगा उन्हें खबर रहेगी। उनके दिल को फिक्र से आज़ादी के लिए मैंने वो 2019 में जाके ऑफ करा था। एंड ही ट्रस्टेड मी दैट मच दैट he would never use it unless I am traveling or in a situation, place or day which was stressful to me. उसे मैंने बंद करा था जब I had gone to get my first tattoo. I might turn it back on someday. देखते हैं कब। तो अपने +1, 2, 3, 4 को लिया सारी पॉकेट्स में, बैग सारे करे पैक। एक डफल बैग जिसमें थोड़े एक्स्ट्रा क्लोथ्स थे, एंड एक स्लिंग बैग विद कैमरा इक्विपमेंट। और ये सब उठा के मैं चल पड़ा आनंद विहार ISBT। आनंद विहार ISBT अगर आप नहीं गए तो जाइए कभी, बिना किसी रीज़न या मोटिव के, और आपको हर तरह की कहानियां दिखनी शुरू हो जाएंगी वहाँ। कुछ लोग घर जाने की लाइन बना रहे, कुछ लोग घर से आके अपने मकानों की तरफ मुंह मोड़ रहे हैं। ध्यान रखना, मकान और घर में फर्क रहता है। यहां पहुंचने के बाद मैंने ढूंढनी शुरू करी एक बस जो मुझे ऋषिकेश ले जाए। मैं इस पूरे ऑर्डील से हट सकता था और अपनी बस ऑनलाइन बुक कर सकता था, मगर एक दिक्कत है मेरे साथ। दिक्कत यह है कि मेरी जिंदगी में चरस थोड़ी ज्यादा है, और इस रात एडवेंचर नाम की चरस जैसे मेरे सर पे अलग ही फितूर से नाच रही थी। तसव्वुर करें कि एक मिनी फरीद मेरे कंधे पे नाच रहा है, जिया जले जा जले, उस ट्रैक पर, और मैं एक पूरे बस टर्मिनल के बाहर किसी अनजान बंदे को 700 रुपए दे रहा हूं ऋषिकेश की टिकट के लिए। यहां से गड़बड़ होनी शुरू हुई, और मेरा जिंदगी भर के लिए विश्वास उठ गया इन लोगों पर से, क्योंकि मुझे ना पता था और ना मुझे बताया गया था, बट ये बस जा ही नहीं रही थी ऋषिकेश। उस बंदे को एक सीट फिल करवानी थी और उसने करवा दी। अब आई वॉज एट द स्टॉप वेयर द बस हैड टू कम। आगे का रास्ता चार्ट कर रहा था, ट्रांसफर पॉइंट्स देख रहा था, एंड यार दोस्तों की विशेस आनी शुरू हो गई थी रास्ते के लिए। जितनों को भी खैर पता था उनको ही। उस टाइम तक इंस्टाग्राम स्टोरीज आ गई थी, एंड दे वर ऑल द क्रेज बैक देन। तो बस अपनी स्टैंडर्ड स्टोरी थी उस टाइम कि दिल्ली आई लव यू बट आई हैव टू लीव यू टुनाइट। I met 2 people at the stop who were from the area neighboring the hospital where I was working. Now the thing is, मुझे हरियाणवी नहीं आती, which just doesn't add up because I have lived and worked in Haryana for a good amount of the past decade. Those 2 men were warm and supportive. I guess they read my anxiety as I told them this is my first solo trip and I will be trying to vlog it. And also about my destination. Their destination was similar. केदारनाथ। भगवान शिव के नाम कई मंदिर बने हैं और बनते भी रहेंगे, मगर हिंदुस्तान की हिस्ट्री में अगर जाके देखा जाए तो जैसे 4 धाम यात्रा की बात करी जाती है, विच इंक्लूड्स केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री एंड गंगोत्री, उसी तरह पंच केदार यात्रा भी करी जाती है। केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्यमेश्वर और कल्पेश्वर, ये 5 स्थान बनाते हैं पंच केदार।
कहानियां हैं या असलियत कोई नहीं जानता, मगर तथ्य के मुताबिक इन्हें पांडवों ने बनाया था। हम तीनों का सफर ऋषिकेश तक का था। मैं आमिश साहब की किताब द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा पढ़ते पढ़ते बस मिस हो गया। मेरे +1, 2, 3 और 4 मेरे हर कदम में साथ निभा रहे थे, चाहे माहौल दिक्कत का हो या खुशी का। रात थोड़ी बेचैन थी, मगर मुझे अभी अपने शरीर की ताकत बचा के रखनी थी। सफ़र लंबा था और हिंदी के सफ़र को इंग्लिश का सफ़र बनाने में वक्त नहीं लगता। सुबह 5 बजे बस का कंडक्टर सबको उठा गया ये कह के कि इस बस का आखिरी स्टॉप आ गया है। आखिरी स्टॉप। बस नहीं गई ऋषिकेश, मगर हमको उतार दिया गया हरिद्वार। 2 पल के लिए मुझे ऐसा लगा कि आज बस गंगा मैया का स्नान करके ही वापसी जाना पड़ेगा घर। शायद किस्मत में यही लिखा है। और ये बस वाले, अरे किसी की सुनते थोड़ी हैं। हर जगह पे इनकी सिक्योरिटी खड़ी होती है और तुम ना इनसे लड़ सकते हो ना तर्क। अब जो 2 लोग मुझे मिले थे उन्होंने मुझे कहा कि साथ चलो ऋषिकेश, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। मैंने चाय पी उनके साथ, 2 पल के लिए सोचा और फिर हाँ भर दी। 1 घंटे में दूसरी बस पकड़ी ऋषिकेश की, जिसकी डेस्टिनेशन मैंने 3-4 बार कंफर्म करी। उसके बाद ही जाके मैंने अपने बैग्स रखे। 11 बजे तक ऋषिकेश पहुंच गए थे। हाँ, 11 ही बजे थे तब। उस वक्त की सड़कें ही ऐसी बेमिसाल थी। अब हम 3 मस्केटियर्स निकल गए एक और स्ट्रगल पे, होटल ढूंढने के। अब एंड ऑफ मे इज द पीक सीजन फॉर द 4 धाम यात्रा and the hotel business booms during this period. Before quote unquote traveling like a tourist became a thing, ऐसे ट्रैवल करने वालों को पागल नहीं कहा जाता था। ट्रैवल किया जाता था शादी ब्याह के लिए, कुआं पूजन, बुरी खबर के वक्त या किसी तीर्थ के लिए। वीकेंड इन ऋषिकेश का जो ट्रेंड बना है दिल्ली वालों का, वो बेहद पुराना है। मगर लोग ऋषिकेश ज्यादा जाते हैं इन कंपैरिजन टू जयपुर, जबकि जयपुर करीब है। सोचा है कभी ऐसा? होटल मिला हमें लक्ष्मण झूला के पास, होटल गंगा इंटरनेशनल। फ्रंट डेस्क पे बैठे साहब बहुत साफ दिल के थे। उन्होंने हमें एक रूम दिया और वो भी रूफ पे, जहां से पूरी गंगा नदी का एक अनफिल्टर्ड वर्जन हमारी आंखों के सामने था। नाउ व्हेन आई लुक एट इट इन हाइंडसाइट, यहां से इसी एक पल से मेरी जिंदगी भर की मुरादें पूरी होनी शुरू हो गई थी। थोड़ी देर आराम फरमाया और फिर हम तीनों ने वो काम करा जिसके बिना यादें बनानी मुश्किल हो जाती। हमने 2 मोटरसाइकिल रेंट कर ली, ब्राउन कलर की बजाज एवेंजर और ब्लू कलर की यामाहा एफजी। नो गेसेस कौन क्या चला रहा था, और निकल पड़े 3 मुसाफिर खाना खाने और थोड़ा और एडवेंचर ढूंढने के लिए। ऋषिकेश से हम लोग अटाली तक चल पड़े। एडवेंचर तो पता नहीं, मगर उस रास्ते की वीडियो जरूर मिल गई थी। उस पूरे रास्ते आई हैड अ कपल ऑफ थॉट्स इन माय माइंड। क्रॉसरोड्स, टाइम, अकम्प्लिशमेंट्स। उस वक्त कुछ सोच रहा था और अटाली पहुंच के मैंने लिखा था, That can it ever be that your love leaves you? Or can it be that you leave your love away? For I did. But now I am at a certain crossroad again, and I have decided to sit down. Take my hands out from my pockets, which were filled with nothing but sand. Sand that I have been stealing as memories from the lands I have traveled. And tonight, oh tonight, my love, I feel that of all the things that I see as sacred, your love is ebbing from my eyes. It is ebbing into the uncertainty of time, and I feel incomplete without it all. Oh love,
If you may please stay, then please. For I may not be able to give you 1,000 reasons to stay. But if you even find one, then stay. और दिमाग में एक गाना बज रहा था, वे अज लथा नहीं हो अखियां दा चाह. These fleeting moments, these fleeting moments, I knew I might never be able to relive them, but I had to capture them in some way or the other and make sure that this feeling stays forever. I guess now it will. ऋषिकेश वापस आए और हम लोग चले गए लिटिल बुद्धा कैफे, which is across the mighty river, close to the Lakshman Jhula. Dinner was a little more than fulfilling that night because अगले दिन की शुरुआत के लिए खुशी थी. मैं इस वक्त तक अपने सारे इनहिबिशंस छोड़ आया था on the goddamn motorcycle journey as I had started to feel one with the city now. Every city that I have lived in, I have left a part of me in it. But Rishikesh wasn't mine yet. Bikes return करने से पहले we went for another thing to tick mark off my bucket list. A dip in the holy river. मई के महीने का बिजनेस एंड था, मगर वो नदी ठंडी थी. कोल्ड बियॉन्ड द एक्सटेंट ऑफ ह्यूमन टॉलरेंस, बट दीवानों को फिक्र कम रहती है इन सब चीज़ों की. गंगा स्नान के वक्त कपड़े मेरी पीठ से उतर रहे थे, मगर एक बोझ मेरे दिल पे पड़ रहा था. कितनी ठंडी होगी ये नदी. आई डोंट नो हाउ टू स्विम. क्या मुझे अपना सर अंदर तक लेके जाना चाहिए? आई होप nobody sees me like this. I hope this river does all that it is supposed to do. And then with probably the most vulnerable of my phases, I went in. I went inside the river and dipped my heart and soul in it. I dipped my absolute everything. सब कुछ उस नदी के हवाले कर दिया कि अब जो मेरा है वही तुम्हारा है. मुझे आप जो भी वापस करेंगे उसमें से मैं हंसी खुशी ले लूंगा. Mass hysteria? Maybe. But I had taken a dip in the Ganges before. But this time, this fucking time, इस बार बहुत सारी चीजें अलग हैं. मैं पहली बार ले जाया गया था, इस दफा मैं खुद आया था. पिछली बार मैं किसी मकसद से नहीं आया था, इस बार मैं एक मकसद से आया हूं. पिछली बार मैं थोड़ी राख लौटाने आया था इस दुनिया में वापस, इस बार मैं कुछ ढूंढने आया हूं. उस नदी ने मेरे दिलो दिमाग का सारा बोझ मुझसे ले लिया और मुझे मेरा सब वापस कर दिया, मगर एक चीज वापस नहीं करी. मेरा डर, मेरी लिमिटेशंस, मेरी बाउंड्रीज, एक सेंस ऑफ हिंड्रेंस, वो सब उसने अपने आप में ले लिया. वो जो एक साल का टाइम स्किप था ना, इट हैड चेंज्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स. बट दैट डिप इन द रिवर, इट चेंज्ड थिंग्स इवन मोर. मेरा ना वहां से निकलने का मन था और ना ही हिम्मत थी, मगर वक्त को अपने काबू में करना मैं कभी सीख नहीं पाया. काश अगर मुझे ये फन भी आ जाता तो शायद मेरा दिल आज के वक्त में दर्द का सौदागर ना बना फिरता. बाइक्स रिटर्न करके हम लोग अपने होटल वापस पहुंच गए. कपड़े बदले और हम तीनों छत पे जा लेटे. द रोर ऑफ द गंगा had become so loud that it wouldn't let you sleep peacefully, but we three were at rest. We three were at calm, and मेरे हिसाब से हम तीनों एक दूसरे को समझ पा रहे थे उस वक्त में बिना कुछ कहे. बातों में सनी हुई रातें एक अलग ही रंग लेकर आ जाती हैं सोहबत में, और खामोशी में सनी हुई बातें एक अलग ही गहराई डाल देती है सोहबत में.
हम तीनों बातें करते हुए अचानक एक पल में चुप हो गए। अरे, मैं अपने साथियों को इंट्रोड्यूस कराना ही भूल गया। मीट VNP। पूरे नाम लेना शायद उनकी इज्जत में दाग होगा, तो कहानी में उनके लकब एक हर्फ के ही रखते हैं। पी साहब को एक बेचैनी महसूस हुई मुझसे और मुझे कहते, कुछ गड़बड़ है, क्या हुआ? मैंने जवाब दिया, उसका नाम लेना चाहता हूं। सबको सबको बताना चाहता हूं। उनका एक बहुत साफ सीधा जवाब आया, अरे ये एक अनजान शहर है, 24 घंटे पहले हम भी अनजान थे, सोच मत, ले ले। चीख दूं? अरे चीख दो यार। The night and city was silent with just the roaring of the Ganges audible to everyone. All of it was broken with the proclamation of her name. The name that I would have never ever taken had I not been broken down. The night and the city was silent with just the roaring of the Ganges. All of it was broken with the proclamation of her name. The name that I would have never ever taken had I not been broken down, piece by the river. Shweta. इतना इश्क करता था मैं उससे।